वालेकुम डियर स्टूडेंट। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आज पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम और दूसरा है साइनोसिस। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंजेनिटल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कंजेनिटल प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को कहा जाता है जो पैदाइश के वक़्त बच्चे को सामने आए। पैदाइश के दौरान या पैदाइश के वक़्त या पैदाइश के बाद जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारियाँ न्यू बॉर्न बेबी में पैदा हो जाए, उन प्रॉब्लम को, उन बीमारियों को, उन डिफेक्ट को हम कहते हैं कंजेनिटल प्रॉब्लम। अब कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम क्या है? यानी पैदाइश के वक़्त जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम या हार्ट की ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको हम कहते हैं कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। याद रखिए कि कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम की सबसे जो बड़ी वजूहात है वो अब मैं आपको एक डायग्राम की तरफ ले जाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने एक डायग्राम है। देखो, ऊपर वाले चेम्बर को आरिकल कहा जाता है, आरिकल कहा जाता है। ये है वेंट्रिकल, ये है दूसरा लेफ्ट साइड पर आरिकल, ये लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ वेंट्रिकल। अब आरिकल वेंट्रिकल के दरमियान एक दीवार आपको नज़र आ रहा है। ये इस दीवार को कहते हैं सेप्टम। अगर ये इस सेप्टम में कोई सुराख पैदा हो जाए या ये नेरो हो जाए तो एक कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम इस वजह से होती है। अगर दो आरिकल के दरमियान ये सुराख हो तो हम उसको कहते हैं आरिकल सेप्टम। अगर वेंट्रिकल के दरमियान हो तो फिर हम इसको कहते हैं वेंट्रिकल सेप्टम। एक वजह तो ये है कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम की। दूसरी वजह, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम आरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। इसी तरह लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल होते हैं। ये हेड वाल है। इस हेड वाल में कोई डिफेक्ट हो तो फिर भी कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम होगी। तीसरी वजह, आपको पता है कि आरिकल से शरियाने जाती है, हार्ट से जो वेसल, ब्लड वेसल निकलती है उनको हम आर्टरी कहते हैं, और हार्ट की तरफ जो वेसल आती है उनको हम वेन कहते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट हो तो फिर भी कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी और आखिरी वजह, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस बच्चे को हम कहते हैं पेटस, पोटस या पेटस। अब ये पोटस माँ से प्लेसेंटा के ज़रिए राइट आरिकल ब्लड को रिसीव करते हैं और फिर इस राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल के दरमियान एक सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओव्यूल। ये फोरामेन ओव्यूल राइट आरिकल से लेफ्ट आरिकल की तरफ डायरेक्ट ब्लड को पहुंच जाता है। याद रखिए कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा तो उस वक़्त फोरामेन ओव्यूल के ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन होगी और लंग्स में ब्लड नहीं जाएगी ऑक्सीजन को लेने के लिए। लेकिन जब बच्चा बाहर निकल जाता है माँ के पेट से तो फिर लंग्स काम शुरू कर देते हैं और ये फोरामेन ओव्यूल ये बंद हो जाता है। ठीक है ना। अगर ये बंद नहीं हो गया तो फिर ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी क्या हो जाता है, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम वाक़ होता है। तो आइए अब ये 2, 3, 4 वजूहात जो मैंने आपको बताने थे। अब जी, कंजेनिटल का क्या मतलब है? बाय बर्थ। हार्ट का क्या मतलब है? कार्डिक। प्रॉब्लम का क्या मतलब है? डिजीज़। Congenital heart problem in the structure of heart and large blood vessel of newborn baby is called congenital heart problem. Causes, इसकी सबसे बड़ी वजह है जेनेटिक्स, यानी ये पेरेंट से ये कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम अक्सर वाक़ हो जाता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन डिफेक्ट इन हार्ट वाल्स, आर्टरी, वेन, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ। अल्कोहल,
शराब की वजह से। मेडिसन, प्रेगनेंसी के दौरान आप ऐसे मेडिसन को इस्तेमाल करें जो हार्ट प्रॉब्लम की सबब बने। स्मोकिंग, अगर ये फीमेल स्मोकर हो। डायबिटिस, शुगर की बीमार हो। वायरल इन्फेक्शन, रूबीला जिसको जर्मन मीजल कहते हैं। आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो। आपको मैं बता चुका हूँ कि आर्टीरियल आरिकल के दरमियान जो दीवार है राइट और लेफ्ट, उसमें कोई डिफेक्ट हो तो उसको आर्टीरियल डिफेक्ट। दिल के निचले खाना जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, इनके दरमियान राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो दीवार है उसमें कोई डिफेक्ट हो तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। साइन एंड सिम्पटम। अब अगर कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम हो तो इस बच्चे की क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। इस नए बच्चे में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा हार्ट से, साइनोसिस होगी, ब्लूइश कलरिश बॉडी होगी। हार्ट राइथम यानी दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीटिंग है, वो भी एबनॉर्मल होगी। आपको पता है छोटे बच्चे में दिल की धड़कन 1 मिनट में 144 टाइम और बड़े में 1 मिनट में 72 टाइम, तो इसमें एबनॉर्मलिटी होगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस का फूल जाना। हाइपोप्लेसिया यानी राइट और लेफ्ट आरिकल की डेवलपमेंट फेल हो जाना, इसको कहते हैं हाइपोप्लेसिया। आर्टरी, वेन, हार्ट वाल मे बी नैरो और ब्लॉक। हार्ट एनलार्जमेंट, कॉम्प्लिकेशन, साइनोसिस, ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रही है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट राइथम, ट्रीटमेंट में सर्जरी, मेडिसन, माइनर नो ट्रीटमेंट। अगर ये हार्ट प्रॉब्लम कम हो, छोटा हो तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बड़ा हो तो इसके लिए सर्जरी भी आप करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट में बाज़ औक़ात उम्र के साथ साथ भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके बाद है दूसरा साइनोसिस। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में साइनोसिस, साइनो का मतलब है ब्लूइश कलरेशन, एसिस का मतलब है कंडीशन, यानी ये ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लूइश बॉडी आपको नज़र आएगी न्यू बॉर्न बेबी का ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। काजेस, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, लंग डिजीज, फोरामीन ओयूला डज नॉट क्लोज, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एम्पेयर पल्मोनरी फंक्शन, हेमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी, एम्पेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजन, ये सब कुछ। साइन एंड सिम्टम में ब्लूइश कलर बेबी, स्किन, नेल, एयर, लिप्स बेबी ब्लूइश, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। कॉम्प्लिकेशन में आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी में भी डेवलप, हार्ट राइथम will be abnormal, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड, डेथ में भी अकर। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन इनहेलेशन इज एडमिनिस्टर, सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट शुड बी कंसल्टेड। तो ये आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी होगी। पावर ऑफ बयाली जी बेसर कासिम आपसे मुखातिब है और आपसे इजाज़त चाहता है। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।